हेलो बेटा। तो बेटा हम कर रहे हैं क्लास 10th का 5.2 फिफ्थ चैप्टर, उसकी 5.2। इसमें देख रहे हैं बेटा हम एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज बेटा हम करने जा रहे हैं 6 क्वेश्चन। तो ये एनसीईआरटी बुक है, इसका हम करने जा रहे हैं 6 क्वेश्चन। तो क्या 6 क्वेश्चन? चेक वेदर नेगेटिव ऑफ 150 इज अ टर्म ऑफ एपी। क्या इस एपी में, जैसे एपी में क्या टर्म है, 11, 8, 5, 2, फिर आगे टर्म आएगी, फिर आगे ऐसे चलती जाएंगी टर्म, क्योंकि एपी तो बेटा खत्म होती नहीं है। तो पूछा क्या है, क्या -150 कहीं जाकर बीच में आएगा या नहीं? दैट मीन -150 इस एपी में लाइक करेगी या नहीं करेगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि सर लाइक करेगी। सपोज कर लिया कि लेट जो हमारी ए एन टर्म है वो कितनी आ चुकी है। ठीक है, तो हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ एन, देखते हैं आगे क्या होगा। चलो, ए एन सर क्या होता है, उससे पहले देख लेते हैं कि इस 6 क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म कितना है। हाँ जी बेटा, फर्स्ट टर्म दी है इस क्वेश्चन में 11, और डी होता है कॉमन डिफरेंस, वो होता है सर A2 माइनस A1। A2 यहाँ पे -8 - 11 किया तो -3, ए भी आ गई सर और डी भी आ गई। नाउ सर लेट कर लेते हैं कि सर ए एन टर्म कितनी हो चुकी है, -150। हाँ जी सर, ए एन का फॉर्मूला A+n-1 × तो बेटा करो उसको सोल्व। ए हमारे पास 11 है, एन सर हमने पता नहीं, डी -3। ये 11 प्लस का है, उसे जाके माइनस करेंगे, इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे। यहाँ बेटा -3 मल्टीप्लाई में है, n-1 × d होता है, तो d मतलब d की वैल्यू मल्टीप्लाई में है। अगर इस साइड मल्टीप्लाई में है तो उसे साथ के बेटा डिवाइड हो जाए। यहाँ पे n-1 है, वहां पे n प्लस हो जाएगा। उससे पहले देखते हैं कि यह क्या कटिंग होती है इसकी। हाँ जी, तो करो सोल्व इसको। 5, 11, 3.66, इसको ऐड किया तो 54.666 ऐसे चला जाएगा। तो n की वैल्यू बेटा क्या आ गई हमारे पास, 54.66666। तो बेटा ये गलत है। सर क्या गलत है? जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म होगी या nth टर्म होगी, जो n की वैल्यू होगी इस पूरे चैप्टर में, बेटा वो अब आपको नेचुरल नंबर आनी चाहिए। सर नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे कंप्लीट नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो बेटा ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो एज n डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सिंबल है डज नॉट बिलोंग्स का, ये सिंबल है नेचुरल नंबर्स का। सो जो हमने स्टार्टिंग में लेट की थी कि ए एन -150 इस एपी की टर्म है, उसका आंसर आ जाएगा नो, कि सर इस एपी में -150 डज नॉट लाई, ये लाई नहीं करेगी। इज इट क्लियर? दोबारा देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि सर हमने चेक करना है कि -150 इस एपी में कहीं आगे जाकर आएगी या नहीं आएगी। मतलब किसी टर्म पे, 50 टर्म पे, 60 टर्म पे, इस एन की वैल्यू पुट करने पे, कोई मर्जी वैल्यू पुट करने पे, क्या ये -150 टर्म टर्म आएगी या नहीं आएगी। तो हमें ए देख लिया कितना है, फिर डी निकाल लिया, देन लेट कर लिया कि ए एन टर्म नेगेटिव वो 150 है, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ए एन का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, हमने ट्राई किया कि हम एन की वैल्यू निकाल सकें। बट एट द एंड हमें एन की वैल्यू तो मिल गई सर, एन तो आ गया, बट वो 54 पॉइंट समथिंग है। तो एन की वैल्यू पॉइंट्स में नहीं आनी चाहिए। अगर पॉइंट्स में आ रही है, या तो आप कहीं गलत कर रहे हो क्वेश्चन, या फिर वो जो टर्म है ये लाई नहीं करती। आगे हम क्वेश्चन करेंगे, अगर हमारा एन का क्वेश्चन पॉइंट्स में आता है, फ्रैक्शन में आता है, तो हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। तो हम आगे से ध्यान रखेंगे कि एन की वैल्यू सही आए। इस क्वेश्चन में गलत इसलिए आई है बेटा, क्यों? क्योंकि ये टर्म लाई ही नहीं करती। तो आंसर आ जाएगा नो, क्योंकि सर एन की वैल्यू एक प्रॉपर नेचुरल नंबर। थैंक यू।